નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાइटी. कैसे हो बाल मित्रों, मजे में ना? आपने कविता का भावार्थ देखा शब्दार्थ सहित. अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखेंगे. जैसे वैभव यानी धन दौलत, विलास यानी सुखोपभोग यानी सुख और उपभोग, चाह यानी इच्छा अभिलाषा, परवाह यानी चिंता व्यग्रता, निर्मल यानी पवित्र शुद्ध, करतल यानी हथेली, निर्धन यानी धन रहित, कंगाल दरिद्र, विभव यानी धन संपत्ति ऐश्वर्य, प्रभुत यानी अधिक प्रचुर, अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, हास यानी निंदा उपहास, चाकचिक्य यानी चमक चकाचौंध, कंचन यानी स्वर्ण सोना, प्रासाद यानी देवताओं या राजाओं का घर, कनकाब यानी स्वर्णिम आभा वाले, शैल यानी पर्वत पहाड़ चट्टान, दरार यानी दरज चीर फूट, तपक्षीण यानी निर्बल, किरीट यानी मुकुट, तेज यानी प्रभाव कांति चैतन्यात्मकता ज्योति चमक, कोमल यानी मृदु मृदुल सुकुमार, क्लेश यानी दुख कष्ट वेदना, अमृत यानी मुक्ति, आतप यानी धूप उष्णता गर्मी, अंधड़ यानी अनघड़ है बच्चों यहाँ पर, आंधी, झंझावत यानी वर्षा सहित तीव्र आंधी, वारी यानी जल पानी, प्रपात यानी पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, अयन यानी गति चाल पथ गमन, विष यानी गरल जहर, भुजंग यानी सर्प, विपद यानी आपत्ति संकट, यहाँ पर घोर यानी भयंकर विकराल, पाटना यानी ढेर लगा देना, अहिपाश यानी सांप का बंधन फणिबंध. बच्चों अब हम स्वाध्याय करेंगे. स्वाध्याय के अंतर्गत पहला प्रश्न है, ऊंचे स्वर में पढ़िए और वाक्य में प्रयोग कीजिए. बच्चों ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों का आपको अर्थ तो पता ही है, अब आपको इस शब्दों का वाक्य में प्रयोग स्वयं करना है. अब है प्रश्न 2, संक्षेप में उत्तर दीजिए. उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, विभव से क्या प्राप्त होता है? जवाब, विभव से मनुष्य को ढेर सारी यानी खूब ज़्यादा चिंताएं प्राप्त होती है और थोड़ी सी ही सुख या हंसी प्राप्त होती है. इसके अलावा उसे अपना वैभव दिखाने अर्थात दमक दिखाने का थोड़ा सा अवसर प्राप्त होता है और थोड़ा सा ही भोग विलास प्राप्त होता है. प्रश्न 2, धन संपत्ति किस लिए है? जवाब, धन संपत्ति परोपकार करने के लिए है. प्रश्न 3, समृद्धि सुख के अधीन मानव का क्या होता है? जवाब, समृद्धि सुख के अधीन मानव का तेज धीरे धीरे यानी दिन प्रतिदिन कम होता जाता है, क्षीण हो जाता है और अंत में उसकी दुर्दशा अर्थात खराब दशा होती है. प्रश्न 4, फणिबंध कौन छुड़ाते हैं? जवाब, फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं. प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए. उसके अंतर्गत है, पहली पंक्तियां हैं, वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा. यहाँ पर कर्ण है, भगवान श्री कृष्ण से कहता है, उनको संबोधित करते हुए कहता है कर्ण कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, आप मुझे जो लालच देने आए हैं, किसका? राज का, वैभव का, सुख समृद्धि का जो आप मुझे लालच देने के लिए आए हैं, मुझे यह नहीं चाहिए. मुझे तो वैभव की बिल्कुल भी अर्थात सुख सुविधाओं की
जिंदगी जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो अपनी कोई परवाह ही नहीं है। परवाह मतलब मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, अपनी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं तो इतना ही चाहता हूँ और मेरी इतनी ही इच्छा है कि मैं सदा दान देता रहूँ इसलिए ताकि मैं गरीबों के दुख को दूर कर सकूं। मेरे हाथों से हमेशा गरीबों को दान जाता रहे और ताकि मैं गरीबों के दुख को दूर करता रहूं। अब दूसरी पंक्तियां देखेंगे। मैं गरुड़ हूँ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर ना चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी विध उसे छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, अहिपाश काटना है मुझको। यहाँ पर इस पंक्तियों के भावार्थ में कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि हे श्री कृष्ण, इस समय मैं गरुड़ पक्षीराज की तरह हूँ। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, अर्थात मुझे कोई भी प्रकार का राज मुकुट, सिंहासन, राजपाट कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इस समय मेरा जो मित्र है वो बहुत ही बड़ी संकट में फंसा हुआ है, घोर यानी भयंकर, विपदा यानी मुसीबत में पड़ा हुआ है दुर्योधन, और मैं उस दुर्योधन को रास्ते में या मध्य में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। युद्ध में, यहाँ पर युद्ध भूमि में दुर्योधन पर विपदा भारी है। उसे नागपाश अर्थात युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ कर रखा है और मुझे उस युद्ध भूमि में घिरे हुए अपने दुर्योधन को, अपने मित्र दुर्योधन को नागपाश के बंधन से मुक्त करवाना है। मैं उसे विजय दिलाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे गरुड़ की तरह ही अपने उत्तरदायित्व को निभाना पड़ेगा, क्योंकि गरुड़ ही नागपाश के, अहिपाश यानी नागपाश के बंधन को छुड़ा सकता है। तो मुझे भी दुर्योधन को इस युद्ध रूपी नागपाश के बंधन से छुड़ाना है, इसीलिए मैं अपना उत्तरदायित्व गरुड़ की तरह पूरा करना चाहता हूँ। प्रश्न 4, टिप्पणी लिखिए। बच्चों, इसके अंतर्गत 2 टिप्पणियां लिखनी है आपको, एक कर्ण की अभिलाषा और दूसरा कर्ण का मित्र धर्म। अब कर्ण की अभिलाषा के अंतर्गत आपको जो पहली कविता की जो पहली लाइनें हैं उसके जो भावार्थ है उसके अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कर्ण की अभिलाषा यानी कर्ण की इच्छा क्या है कि वह दानी बनना चाहता है, वह चाहता है कि वह रोज लोगों को दान दे और उसे कभी भी किसी भी प्रकार का राजपाट पाने की इच्छा नहीं है। वह कोई भी प्रकार के सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहता है। वह चाहता है कि उसका जिंदगी है, उसकी जो जिंदगी है वो सामान्य साधारण तरीके से गुजरे और उसके पास जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति को वह दान देना चाहता है। वह दान देकर उन गरीबों के जो गरीबी है उन्हें दूर करना चाहता है, यही उसकी इच्छा है। अब इस तरह से आपको पहली पंक्तियां हैं जो कविता की, उसके अनुसार आपको कर्ण की अभिलाषा के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। अब दूसरा है कर्ण का मित्र धर्म। तो यहाँ पर कर्ण के मित्र धर्म में तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ अंतिम समय तक निभाया जब तक वो जीवित था। उसका कारण है कि जब कर्ण को भरी सभा में सबके सामने बेइज्जत किया गया था, सूत पुत्र कहा गया था, उस समय दुर्योधन ने अंगराज का उसे राजा घोषित किया था और उसे सबके सामने सम्मान दिलाया था। मित्र, इसीलिए कर्ण और दुर्योधन बहुत अच्छे मित्र बन गए थे और वह अपने मित्र के उपकार को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहता था। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण भगवान कर्ण के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम तो पांडव हो, ज्येष्ठ पांडव हो, तुम्हें तो कर्ण के दुर्योधन का साथ छोड़ देना चाहिए। तब कर्ण भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि दुर्योधन अधर्म की तरफ है, पर फिर भी मैं अपने मित्र धर्म को नहीं छोड़ सकता। उसने मुझे उस समय साथ दिया था जब सभी ने मेरा साथ छोड़ दिया था, इसीलिए मैं दुर्योधन के प्रति अपने मित्र भाव को, अपने मित्र धर्म को छोड़ नहीं सकता। इस तरह से आपको कर्ण का मित्र धर्म के बारे में टिप्पणी लिखनी है।
प्रश्न 5 विरोधी शब्द लिखिए। अब है विरोधी शब्द के अंतर्गत बच्चों देखो यहाँ शब्द दिए गए हैं, हमें उनका विरोधी शब्द लिखना है। तो निर्मल का क्या होगा? मलिन। निर्धन यानी धनवान। प्रभुत यानी कम। फिर क्या है? कोमल, तो कोमल का होगा कठोर और अमृत का होगा विष। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्टक में से ढूंढकर उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ पर हम इन शब्दों के समानार्थी शब्द इस कोष्टक में से ढूंढेंगे। तो सबसे पहला है सुखोपभोग अर्थात विलास। यहाँ पर आपने देखा ना बच्चों विलास। अब दूसरा का है हथेली, तो हथेली का क्या होगा? करतल। उसके बाद है प्रचुर, तो प्रचुर का होगा प्रभूत। फिर है दरज, तो दरज का होगा दरार। फिर उसके बाद आंधी, तो आंधी का होगा क्या बच्चों? अंधड़। फिर है पानी, तो पानी का समानार्थी शब्द होगा वारी। और है गरल, तो गरल का समानार्थी शब्द है विष। और चट्टान, तो चट्टान का समानार्थी शब्द शैल। बच्चों आपने इनके समानार्थी शब्द देख लिए ना, अब आपको इनका वाक्यों में प्रयोग स्वयं करना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।